प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेहरबान 10th में। आज मैं साइंस का 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परावर्तन होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो विस्तृत हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विस्तृत परावर्तन के नियमों का पालन क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। होता है, क्या हो जाएगा? तो होता है हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो नहीं उतार सकते हैं। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए, आंख व्यवहार करता है प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आपका क्या हो जाएगा आपका? तो ये आइरिस हो जाएगा। चलिए, आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 10 का पावर -4 हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 5 तथा 6/5 ओम हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं? जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं साइंस का 80 मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तीनों उपाय एक साथ करना। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका प्रतिक्रिया H2 + Cl2 2HCl है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? तो जिंक हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो एंटीसीड हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ZNO हो जाएगा। चलिए, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो बेकिंग सोडा का विलयन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो अपमार्जक हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका हेमेटाइट किस धातु का एस्क है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? तो Ca हो जाएगा। चलिए, आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या? धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी PT हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 23 का नहीं नहीं सॉरी, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एथाइन हो जाएगा। चलिए, उपधातु है, उपधातु जो होगा प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी JE हो जाएगा, GE हो जाएगा। चलिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या? आपका चलिए, ओलेइक ओलेइक स्टेरिक पामीटिम अम्ल है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो वसीय अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। चलिए, आपका एथेन का आणविक सूत्र है
बोन C2H6 बोन है इसमें। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 7 सह संयोजक आबंध है। चलिए, टाइलिन परिवर्तित करता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, मंडको शर्करा में। चलिए, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। चलिए, आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो अंकुरित हुए बीजों को वृद्धि के अग्र भाग पर उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए, आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो पुंकेसर हो जाएगा। चलिए, क्या है आपका, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो चीन के विद्यार्थी। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो आपका मछली उभयलिंगी नहीं है। चलिए, आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो स्त्री कैंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो क्या होगा, घास, बकरी तथा मनुष्य हो जाएगा। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कीटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर, आपका विघटन हो जाएगा। चलिए, आपका क्या है, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो संतुलन के लिए। तो प्यारे बच्चे आपका चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, संजात अंगों के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं 20 फरवरी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, जो साइंस के पेपर में आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या करेगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो समानांतर हो जाती है। चलिए, किस दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो समतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लगभग 0 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज्यादा प्रकाश देगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आपका 100 वाट वाला हो जाएगा। किसी किसी उपस्कर का वाटेज है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चे आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो प्रत्यावर्ती हो जाएगा। चलिए, आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमाण हो जाएगा। चलिए, आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बायोगैस हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन के आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए, आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो ज्यादा हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 54 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो क्षारक हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। चलिए, कास्टिक सोडा है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो NaO
कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा जो होगा प्यारे बच्चे। चलिए तो आपका 56 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये NaOH हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्षारीय प्राकृत का होता है, सॉरी, निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो Na2O हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो जिंक हो जाएगा। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, निम्नलिखित कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो AgNO3 घोल एवं कॉपर हो जाएगा। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि क्या होगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। चलिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन का हो जाएगा। एथिलीन का अणु है, एथिलीन का अणु है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो समतलीय हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो Mg हो जाएगा। चलिए किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा। चलिए कौन शून्य वर्ग का तत्व है, प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो He हो जाएगा। चलिए चलिए न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था, प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो सन 1893 में हो जाएगा। चलिए इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो हरित लवक हो जाएगा। चलिए आपका 68 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो जाइलम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, चलिए बीज रहित पौधों के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों हो जाएगा। चलिए आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, तो निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो जनन हो जाएगा। चलिए अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो चिंपैंजी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या आपका उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो मटर का पौधा हो जाएगा। चलिए आपका 74 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो तापमान वर्षा पवन आदि है पर्यावरण के, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो भौतिक कारक हो जाएगा। चलिए सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो टपकन सिंचाई हो जाएगा। चलिए परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है, प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो केंद्र विखंडन ऊर्जा हो जाएगा। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लाइपेज हो जाएगा। प्यारे बच्चे पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे, तो सुक्रोज हो जाएगा। चलिए पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, नहीं हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन का आपका है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से, तो कोशिका रिक्तिकाओं में। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन कहते हैं। प्यारे बच्चे मैं 1 से 80 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू।